Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Our topic is direct and indirect speech. Okay students, today I will teach you exclamatory sentences in direct and indirect speech. Sentence number 5. This is विस्मयादि सूचक वाक्य. In these sentences, we express surprise, joy, sorrow, approval. We express our sudden feeling of our hearts. Rule of changing said to and said of reporting verb. We will change into exclaim with sorrow, exclaim with joy, exclaim with surprise, only in exclaimed, cried out, applauded, confused, according to sense. सेंस के अनुसार या अपनी फीलिंग के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब की सैड टू एंड सैड को एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, अपलॉडेड, कन्फ्यूज्ड आदि में चेंज करेंगे. ओके. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का यूज करेंगे. दिस इज अ कनेक्टर. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइजिंग वर्ड. हाउ, व्हाट. हाउ को चेंज करते हैं वेरी मच, वेरी या मच वेरी मच. व्हाट को चेंज करते हैं ग्रेट, वेरी ग्रेट, ग्रेटली. और गुड ग्रेसियस भी एक सरप्राइज में आता है, इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज. गुड हेवंस इसको भी चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. ओ इसको भी हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हैं. ये हमारे सरप्राइजिंग वर्ड. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हुर्रा, हाहा. ये जॉय प्रकट करता है, ये जॉय में चेंज करेंगे. अलास है, ये सॉरोफुल वर्ड है, तो इनको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो या रिग्रेट. ब्रेवो, वेल डन, इनको चेंज करेंगे एप्लॉडेड. हाउ के स्थान पे हम यूज करते हैं सरप्राइज वाले सेंटेंस में. हाउ का यूज होता है तो हम हाउ के स्थान पे यूज करेंगे वेरी मच, वेरी मच. एंड व्हाट के स्थान पे भी यूज करेंगे ग्रेट, वेरी या ग्रेटली. ओके स्टूडेंट, लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सरप्राइज, आश्चर्य. ही सेड, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड हाउ अगली. उसने कहा कितना बदसूरत है, कितना बदसूरत है, बेढंगा है. तो ही इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी अगली. तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एवरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ, ही सेड हाउ अगली, कितना बदसूरत है. तो ये सरप्राइज कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है ये कितना बदसूरत है. तो ही एक्सक्लेम्ड डैट, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का यूज करेंगे. ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं. तो ही एक्सक्लेम्ड डैट, जहाँ कोई सब्जेक्ट ना हो, जहाँ कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो वहाँ इट का यूज करते हैं. तो हमने यहाँ यूज करा इट.
अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन बट हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हम यहाँ इट पास्ट में चेंज करेंगे, इट वॉज। हाउ को चेंज करेंगे वेरी में, इट वॉज वेरी अगली। एट लास्ट फुल स्टॉप। ही एक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी अगली। ओके, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड जहाँ कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई वर्ब ना हो, वहाँ इट इज़ का यूज करते हैं, और इट इज़ को पास्ट में इट वॉज में चेंज कर देते हैं। हाउ को हमेशा वेरी या वेरी मच में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट अ क्लेवर ही इज। उसने कहा, एकदम आश्चर्य से कहा, इन सरप्राइज कहा, व्हाट अ क्लेवर ही इज, वह कितना चालाक है। ही एक्सक्लेम्ड इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने डैट का यूज किया, और सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते, तो वी राइट हियर ही इज है, तो हीज को हम पास्ट में चेंज करेंगे ही वॉज। व्हाट को चेंज करेंगे वेरी में या ग्रेट में, तो मैंने लिखा है वेरी क्लेवर, तो ही वॉज वेरी क्लेवर। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट, जॉय। जॉय होता है खुशी, प्रशंसा, प्रसन्न होना, आनंदित, देख सकते हैं खुश। ही सेड हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच। वह ही सेड, उसने कहा, हुर्रा खुशी से चिल्लाया, हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही एक्सक्लेम विद जॉय। या राइट हेयर डेट, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इंडिया हैड वॉन द मैच। वह खुशी से चिल्लाया, ही एक्सक्लेम विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाया दैट इंडिया हैज़ वॉन द मैच। तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इंडिया हैड वॉन द मैच। तो स्टूडेंट, ही एक्सक्लेम विद जॉय इंडिया हैड दैट इंडिया हैड वॉन द मैच। एंड नाउ सॉरो, दुख प्रकट करते हैं। जहाँ शोक वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ सॉरो को यूज करेंगे। ही सेड अलास आई एम एंड, जब अलास होगा तो ये सॉरो को प्रकट करेगा। ही सेड अलास आई एम एंडन, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वॉज एंडन। ही एक्सक्लेम विद सॉरो, ये हमने अलास की जगह यूज किया। आफ्टर डैट वी यूज डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने डैट का यूज किया। यहाँ ही आया, ही क्यों आया? क्योंकि हेयर इज अ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही राइट हेयर ही, यहाँ आई के साथ एम है, प्रेजेंट में है, तो इसको चेंज करेंगे हम पास्ट में। ही वॉज अंडन, ही एक्सक्लेम विद सॉरो डैट ही वॉज अंडन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। उसने कहा अलास, दुख प्रकट करते हुए कहा, हाउ फुलिश, कितना मूर्ख। उसने कहा हाउ फुलिश, कितनी मूर्ख, आई हैव बीन, मैं कितनी मूर्ख हो गई हूँ, मैं कितनी पागल हो गई हूँ। उसने अपना दुख प्रकट किया। तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो, मैं दुखी से चिल्लाई, मैं दुख से चिल्लाई, डैट राइट हेयर डैट। इन चीज़ों को जो हमारे एक्सक्लेमेटिव वर्ड होते हैं उनको लास्ट में ले जाके चेंज करते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हेयर आई चेंज अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट हेयर सी। दिस इज ए प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो राइट है सी हैड बीन वेरी फुलिश, तो हाउ को चेंज करा वेरी में, और फुलिश को लेके लास्ट में।
जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जब हम चेंज करते हैं उनको लास्ट में ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट सी हैड बीन वेरी फुलिश। वह दुखी से चिल्लाई कि मैं कितनी मूर्ख हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर एप्लॉसिस। एप्लॉस मीन्स मतलब प्रशंसा। जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम एप्लॉसिस वर्ड का यूज करेंगे। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। उसने कहा, ब्रेवो मीन्स शाबाश, यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। तो तारीफ की, उसने प्रशंसा की। तो ही अपॉलिडेटेड मी, यहाँ यू है, यू इज अ सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो ही अपॉलिडेटेड मी, तो हमने यहाँ क्या करा, यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, यदि ऑब्जेक्ट ना हो और हम सेकेंड पर्सन को चेंज कर रहे हो तो क्या करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन मतलब ही, तो इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट माना मी। ही अपॉलिडेटेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। तो मैं सेइंग दैट का मतलब ऐसा कहते हुए उसने मेरी तारीफ की। डेट की, आई को यू को चेंज करा हमने मी से, दैट्स वाई राइट हियर आई। तो यू हैव डन वेल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमने इसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट में। तो ही अपॉलिडेटेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। एट लास्ट फुल स्टॉप। तो ब्रेवो को ख़त्म कर देंगे, ब्रेवो को यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ब्रेवो के स्थान पर हमने यूज किया है अपॉलिडेटेड, क्योंकि ये हमारे क्या प्रशंसा वाले शब्द है। तो प्रशंसा वाले जब शब्द का यूज होता है तो उनको हटा के हम अपॉलिडेटेड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आई क्राइड आउट ब्रेवो इट इज़ अ नाइस हिट। ये बहुत ही सुंदर हिट है। मैं चिल्लाया, मैं खुशी से चिल्लाया, ब्रेवो मैंने बस तारीफ की उसकी। इट इज़ अ नाइस हिट, ये बहुत अच्छे हिट मारा, बहुत अच्छी किक मारी, यह शॉट लगाया। तो आई अपॉलिडेटेड सेइंग दैट इट वॉज अ नाइस हिट। ये ब्रेवो को फिर डिलीट किया, रिमूव करेंगे और वहाँ हमने क्या लगाया अपॉलिडेटेड। अपॉलिडेटेड मैंने प्रशंसा की। आई अपॉलिडेटेड सेइंग दैट इट वॉज अ नाइस हिट। तो ओके स्टूडेंट, एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डार्क एंड डायरेक्ट इज ओवर। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरीथिंग, एवरी टॉपिक इन योर notebook and learn, revise and complete your work and make preparation for your test. If you have any query, write in comment box. Okay students, thanks a lot and have a nice time.